हमारा जो उन्वान चल रहा है मुतगय्यर से मसावात तक का सफर। हमने उसमें मुतगय्यर को आपको पढ़ाया है, रुक्न को पढ़ाया है। आज हम रुक्न में दो किस्में बताने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स। यानी कि रुक्न के अंदर दो किस्में हो जाती है, एक होता है मुतशाबा अरकान और एक होता है गैर मुतशाबा अरकान। अब आपके जहन में ये सवाल होगा, ये अरकान क्या है? अरकान यानी रुक्न की जमा को अरकान बोलते हैं। यानी एक से ज्यादा जब रुक्न हो गए उसे अरकान कहा जाता है। तो हमने आपके सामने रुक्न की यानी कि अरकान की, मुतशाबा अरकान की भी मिसालें रखी है और गैर मुतशाबा अरकान की भी मिसालें रखी है। सबसे पहले तो हम मुतशाबा अरकान यानी कि लाइक टर्म किसे कहते हैं समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बातों को समझना है। मुतशाबा अरकान में मुतगय्यर भी सेम होगा और कुव्वत भी सेम होगी। अगर मुतगय्यर सेम है और कुव्वत अलग है तो वह मुतशाबा अरकान नहीं होगा। हमने कुछ मिसालें रखी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4m और 8m, ये दो जो है तो मुतगय्यर है, यहाँ पर m मुतगय्यर है। तो इसकी कुव्वत आप देखेंगे तो इसकी m की कुव्वत भी एक है, इसकी कुव्वत भी एक है, इसलिए ये मुतशाबा अरकान है, क्योंकि यहाँ पर मुतगय्यर सेम है और कुव्वत भी सेम है। जरीब अलग अलग रहा तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुतगय्यर के साथ उसकी कुव्वत भी सेम होना जरूरी है, तब वो मुतशाबा अरकान कहलाएगा। अब इसकी कुछ किस्में हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए 10xy 12xy, इसका भी कुव्वत एक, इसकी भी कुव्वत एक, इसकी भी कुव्वत एक, इसकी भी कुव्वत एक। अब आप बोलेंगे सर xy और यहाँ पर xy मुतगय्यर अलग अलग है ना, तो अलग अलग रहा तो चलेगा, लेकिन इधर भी xy है और इधर भी xy है, इसलिए यह मुतशाबा अरकान है बच्चे। नीचे देखेंगे तो 3 a की दूसरी और 9 a की दूसरी। अब यहाँ मुतगय्यर a है लेकिन कुव्वत क्या है? 2। तो इधर कुव्वत अगर 2 है तो इधर भी कुव्वत 2 है, इसलिए ये भी क्या है बच्चों? मुतशाबा अरकान है। नीचे देखेंगे तो ये m की दूसरी, n की दूसरी, m की दूसरी, n की दूसरी, m की दूसरी, n की दूसरी, यानी यहाँ पर मुतगय्यर सेम है और मुतगय्यरों की कुव्वत भी सेम है, इसलिए ये भी मुतशाबा अरकान है। इनका जरीब अलग अलग हो सकता है, इसका जरीब 8 है, इसका जरीब 12 है, इसका जरीब 1 है। नीचे भी मिसालें रखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अब जो बहुत अहम बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो मुतशाबा अरकान होते हैं, अगर उसको हम कंबाइन करेंगे, उसको अगर एक जगह करेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, वो हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये दो मुतशाबा अरकान की जमा करता हूं, तो यहाँ पर इनका जरीब क्या है? 8 और 4, इनकी जमा हो जाएगी 8 और 4 12 हो जाएगा बच्चों। और ये जो m और m है ये मुतगय्यर है, इसको हम मुश्तरिक लिखेंगे। यानी बात क्या समझ में आई कि जो मुतशाबा अरकान है, जो लाइक टर्म्स है, वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, उनका हल हो जाता है, वो मुख्तसर हो जाते हैं। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी 10xy और 12xy मुतशाबा अरकान है, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों? 22। ये 22 लिख लीजिए आप, xy का xy जो कि मुतगय्यर है, मुतशाबा लिखा जाता। नीचे भी देखेंगे 16 a की दूसरी में से हमने 4 a की दूसरी निकालना है, तो ये 16 में से 4 जाएगा, इनके जरीब सिंप्लीफाई हो जाएंगे, मुख्तसर हो जाएंगे। 16 में से 4 गए तो कितने बचते हैं बच्चों? आपको मालूम है 12 बचते हैं, और a की दूसरी तो मुश्तरिक लिखा जाएगा। नीचे भी कुछ मिसालें हैं, आप इसका हल करके हमको कमेंट में बताना। यानी हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो मुतशाबा अरकान होते हैं उनके जरीब का सिंप्लीफाई हो जाता है, या तो वो ऐड हो जाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या तो जमा हो जाएंगे या तो तफरीक हो जाएंगे, और तगय्यर को मुश्तरिक लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमने आपके सामने अनलाइक टर्म्स की कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, मिसालें रखे हैं। गैर मुतशाबा अरकान यानी ऐसे अरकान, यहाँ पर भी थोड़ी सी तारीफ सुन लीजिए गैर मुतशाबा अरकान की। यहाँ पर मुतगय्यर अलग अलग हो सकते, यहाँ पर मुतगय्यर एक जैसे भी हो सकते। अगर मुतगय्यर अलग अलग है और कुव्वत एक जैसी है तब भी वो गैर मुतशाबा अरकान है। अगर मुतगय्यर सेम है लेकिन कुव्वत अलग अलग है
तब भी वो गैर मुतशाबह अरकान। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मुतगय्यर अलग अलग है लेकिन कुव्वत एक जैसी है, इसकी कुव्वत एक इसकी कुव्वत एक, तब भी ये गैर मुतशाबह अरकान है। यहाँ पर देखिए मुतगय्यर एक जैसा है एम, लेकिन कुव्वत अलग अलग है, इसकी कुव्वत एक इसकी कुव्वत दो इसकी कुव्वत तीन, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है गैर मुतशाबह अरकान। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ 8A यहाँ 9A भी, यानी यहाँ पर A है तो यहाँ पे A भी है, कुव्वत एक जैसी है लेकिन यहाँ पर B आ गया, इसलिए ये गैर मुतशाबह अरकान है। यहाँ पर S है यहाँ पर R है, अलग अलग मुतगय्यर है, कुव्वत सेम है लेकिन गैर मुतशाबह अरकान। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, जो गैर मुतशाबह अरकान होते हैं, जो अनलाइक टर्म्स होते हैं, ना ही उनको ऐड किया जा सकता ना ही उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता, वो सिंप्लीफाई नहीं होंगे। जिस तरह ये मुतशाबह अरकान सिंप्लीफाई हुए हैं, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इनको ऐसा ही लिखा जाएगा। अब इनको हल करना तब हमारे लिए मुमकिन है जब हमारे पास एक्स वाई की कीमत हो, एम की कीमत हो, तो हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल इनको यहीं रोकना पड़ेगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।